हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल इन्वेस्टो बाजार में स्वागत है। डेकोरेटिव्स और प्लाईवुड सेक्टर की एक बहुत रीनोन कंपनी के कंपनी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या-क्या रीसेंट चेंजेस हुए हैं कंपनी में और क्या कहती हैं उनकी स्टॉक रिपोर्ट्स। तो इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें और सारी इंफॉर्मेशन को देखें। तो ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही जाइंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये अराउंड 100 प्लस नंबर ऑफ कंट्रीज में इसका बिजनेस जो है वो फैला हुआ है। 15 नंबर ऑफ ग्लोबल ग्रीनलैंड ऑफिसेज हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में और 8 नंबर ऑफ ऑपरेशनल ग्लोबल ग्रीनलैंड सब्सिडियरीज हैं इसकी। और बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी इसका बिजनेस जो है एक्सपेंशन है और ये अपने सेक्टर में बहुत ही बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज में जो है वो लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 14,000 जिसमें प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड रिटेलर्स हैं और अराउंड इनकी एक बहुत अच्छे नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज है उनकी टीम है। ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज जो है वो एक लार्जेस्ट लैमिनेट प्लेयर है अपने ही सेक्टर में इंडिया में और 18% ऑफ अप्रॉक्स इसने ऑर्गेनाइज्ड मार्केट शेयर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट का कैप्चर किया हुआ है। फिलहाल ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है। ग्रीनलैंड लैमिनेट is among the world's top 3 and Asia's largest laminate producer with the manufacturing capacity of 15.62 million sheets per annum. डेकोरेटिव वीनर्स ब्रांड एक ग्रीनलैंड इंडस्ट्री का बहुत रीनोन ब्रांड है और ये लार्जेस्ट कैपेसिटी 4.2 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का जो ये बिजनेस एक्सपैंड करता है। फिर ग्रीनलैंड introduced real wood floors under the brand name Mikasa, which is the first company in the country to manufacture engineered wood flooring, and it produces a capacity of 1 mn square, which is the largest in the country. अब हम जान लेते हैं कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो कहाँ स्टैब्लिश हैं। तो कंपनी ने अपना बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहरौर राजस्थान में और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश में लगाया हुआ है जिसमें लैमिनेट जो है वो 15.62 मिलियन शीट्स पर एनम पर आते हैं प्रोडक्शन होता है। वीनर्स का 4.20 मिलियन स्क्वायर मीटर्स पर प्रोडक्शन होता है। इंजीनियर वुडन फ्लोर का 1 मिलियन और इंजीनियर वुडन डोर का 1.2 लाख डोर्स पर एनम मैन्युफैक्चरिंग होती है। इनकी कैपेसिटी लैमिनेट्स की जिसमें 87% है, वीनर्स की 26% है, इंजीनियर्ड वुडन फ्लोर की 13% है एंड इंजीनियर्ड वुडन डोर की 23% है। जो अब जान लेते हैं कंपनी की कुछ हिस्ट्री के बारे में। तो कंपनी कब स्टैब्लिश हुई और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। कंपनी जो है वो मित्तल लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से स्टैब्लिश हुई थी ऑन 28 नवंबर 1990 एंड देन it became Mittal Laminates Limited in 1994 and afterwards Greenply Industries Limited in 1996 and Greenlam is the resultant of a demerger of Greenply Industry. Its first manufacturing plant was established in 1993, Behror, Rajasthan, and Pantnagar, Uttarakhand. Then, अगर हम कंपनीज के कुछ ब्रांड्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं Greenlam Laminates, Numica, Decowood, Mikasa Doors and Frames, Greenlam Sturdo, Greenlam Clads, Mikasa Floors और ये जो है वो अपने आप में ही रीनोन ब्रांड्स हैं। तो आइए कंपनी की इनके कुछ ब्रांड्स देख लेते हैं और ये क्या क्या लैमिनेट्स
का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली होती है। और ये कंपनी जो है अपने आप में ही एक इनोवेटिव इंडियन कंपनी है, जो वेरियस प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फ्लोर्स, वीनर्स, इन सब से बनाती है। कंपनी ये ऑफर करती है लैमिनेट्स, जो ये आप देख रहे हैं, एंड देन कॉम्पैक्ट सॉल्यूशंस, रेस्ट रूम, क्यूबिकल्स, लॉकर्स, इंजीनियर वुडन फ्लोर्स, वुडन डोर्स, फ्रेम्स, वीनर्स, एमएफसीज, क्लैड्स, एटसेट्रा। देन इनका सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क जो कंपनी का है वो है, सबसे पहले तो इकोनॉमीज में प्रोक्योरमेंट करना, देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जैसा कि मैंने बताया कि 100+ कंट्रीज में इनका बिजनेस एक्सपेंशन है। एक्सलेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड ब्रांड एंड कस्टमर कैपिटल भी है। देन इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी ये बनाए हुए है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ। देन इनके एम्प्लॉयज की कॉम्पिटेंसी भी यहाँ पर स्टे करती है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी रिसेंट में क्या करने वाली है। तो कंपनी का एक एम है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का, ₹950 का 2 से 3 साल के पीरियड में, टुवर्ड्स setting up of third laminate plant and into plywood and particle board business. Then company shall set up 231,000 cbm particle board capacity and 3.5 mm sheets and boards per annum capacity of laminate and Naidu Peta in Andhra Pradesh. तो चार्ट में आप देख भी सकते हैं एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। लैमिनेट का आंध्र प्रदेश में, प्लाईवुड का त्रिवेंद्रम तमिलनाडु में, देन पार्टिकल बोर्ड्स का भी आंध्र प्रदेश में, इनकी जिसकी एनुअल कैपेसिटी लैमिनेट्स की 3.5 होगी, प्लाईवुड की 18.9 होगी, एंड देन पार्टिकल बोर्ड्स की 2,31,000 होगी। और इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें लैमिनेट्स का 275 रुपीज करोड़ का होगा, प्लाईवुड का 125 एंड पार्टिकल बोर्ड्स का 600। और जिसमें रेवेन्यू पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो लैमिनेट्स की 500, प्लाईवुड की 4 एंड पार्टिकल बोर्ड्स की 600 की कैपेसिटी रेवेन्यू पोटेंशियल है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। तो कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है टू प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर लैमिनेट्स एंड डेकोरेटिव वीनर्स, एंड देन ये इसी के बिजनेस में काफी सालों से एंगेज है। कंपनी ने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर भी प्लान किया है पार्टिकल बोर्ड्स को मैन्युफैक्चर करने का, अराउंड 600 करोड़ का अभी। और ये फाइनेंशियल ईयर 24 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सपैंड कर जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं तो कंपनी इज फोकसिंग ऑन द मास प्रीमियम सेगमेंट एंड इंटेंड्स टू स्ट्रेंथन इट्स फोकस ऑन नॉन लैमिनेट कैटेगरीज। कंपनी acquired 74.9% share capital of HG, means Himalayan Granite Limited, on 3rd December 21 from its promoters pursuant to the share purchase agreement. देन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप जो है वो ₹3851 है। जी हाँ, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें कंपनी का पीई रेशियो 41.6 है। इसका करंट प्राइस ₹319 है। बुक वैल्यू इसकी 54.2 है, और इसका डेट टू इक्विटी 0.61 है, जो कि एक अच्छा साइन है। रिटर्न ऑन असेट्स इसके 7.24% है। ROE 15.1% है, जो कि एक प्रॉफिटेबल साइन है। अभी इसका इंडस्ट्री पी रेशियो 22.9 है, जो कि नियर अबाउट है, ये भी एक अच्छा साइन है। इनकी प्रमोटर होल्डिंग्स 53.9% की है, और प्लेज्ड परसेंटेज इनका 0 है। ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। अनप्लेज्ड प्रमोटर्स होल्डिंग इनकी 53.9% है। कंपनी सारे के सारे शेयर्स अपने प्रमोटर्स जो है वो अपने पास ही रखते हैं। ये कंपनी के लिए एक प्रॉफिटेबल साइन रहता है। अब हम बात करते हैं कंपनी कितना डिविडेंड यील्ड करती है। तो 0.31 का इसका डिविडेंड यील्ड है। कंपनी एक
प्रीवियस अगर 2 सालों के पैंडेमिक टाइम को छोड़ दें, तो कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। अब हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस रेशो की, तो कंपनी के 5 सालों में प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं चार्ट से, ये रीसेंट मई से 21 टू 03, देन फिर इंक्रीजिंग पैटर्न शो करते हुए अभी 319 पर ये जाकर के रुका हुआ है। स्लाइटली एक अच्छा साइन है। कम ज़्यादा रेशियोज़ में कंपनी फिर भी अपनी पोजीशन जो है वो ग्रैब किए हुई है। कंपनी के पीई रेशियो की बात करते हैं, तो कंपनी का पीई रेशियो जो है वो 41.7 है, तो और ईपीएस इसका 77.66 है। अब कंपनी की अगर हम पॉजिटिव्स की बात करते हैं, तो कंपनी जो है वो क्वार्टर एंड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। उसके रिजल्ट्स जो शो करते हैं, डेटा शो करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है रिलेटेड टू उनका आरओई हो या आरओए हो या आरओसीई हो। तो डेटर्स जो हैं वो भी उनके इम्प्रूव हुए हैं, वो 35.61 डेज़ से कम होकर के 27.65 डेज़ हो गए हैं। अगर हम कुछ कुछ भी नेगेटिव्स की बात करते हैं, तो कंपनी के कुछ टाइम से कंपनी जो है उसकी सेल्स ग्रोथ थोड़ी-सी डाउन जा रही है। जी हाँ, 9.63% का इसमें दिखा रहे हैं, और डिविडेंड जो पे आउट भी है वो भी कुछ 3 लगभग 2-3 सालों से 10.23% पर जा रहा है। बट फिर भी लास्ट अगर 2 सालों के डेटा को अगर हम अ, हटा देते हैं, तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। चूँकि पैंडेमिक के टाइम में काफ़ी अ, दिक्कतों का सामना हर कंपनी को करना पड़ा है, तो कहीं न कहीं इस पर भी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट तो आया ही है। अ, अब हम क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी की सेल्स जो है वो देखिए इंक्रीज़ करती जा रही है। सितंबर एंड दिसंबर फिर 450, 463 यहाँ पर आप देख सकते हैं, एंड देन उसके एक्सपेंसेस जो हैं सेल्स की कंपैरिजन में काफ़ी लेस हैं, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अ, जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। देन अगर हम आते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ, तो नेट प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल नहीं है। कंपनी अच्छा एक रिटर्न देने वाली कंपनी है। इसका ईपीएस 2.12 है। अब कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो लास्ट ईयर 15% रहा है। देन जो पिछले 5 सालों में 17% तक का ये जो है रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है। कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो स्टेगनेंट है, देख सकते हैं आप। देन रिजर्व्स जो है इसके ये कंटिन्यूएशन में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। एंड देन उसकी बोरोइंग्स रिजर्व्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लायबिलिटीज़ एंड इसके इन्वेस्टमेंट्स भी कहीं न कहीं आप देख रहे हो इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी की परफ़ॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 53.90 की है, और जिसमें कि कंपनी के शिव प्रकाश जो मित्तल है उनके पास वही वो उनके 2.10, और सौरभ मित्तल खुद ने 9.65 के शेयर्स जो है वो ले रखे हैं। देन इसमें एचजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी शेयर है, ग्रीन प्लाई लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे ही बड़े-बड़े प्रमोटर्स का इसमें इन्वेस्टमेंट्स है। अब हम एफआईआईज़ की बात करते हैं, तो एफआईआईज़ का भी काफ़ी हद तक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, 1.63 का, डीआईआईज़ 14.19 और पब्लिक 30.28 का इनका इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो कंपनी जो है वो काफ़ी प्रॉफ़िटेबल कंपनी है, और आगे आने वाले टाइम में ये मतलब श्योर ही अ, अच्छा रिटर्न इसके स्टॉक्स देंगे। तो ये जो है वो आपके मतलब कार्ड में रहने वाली कंपनी है। और
वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।